नमस्कार, वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। इस वीडियो में हम जनरल स्टडी के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आखिरी दिनों में रिवीजन करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की जोनाथन डक्कन ने। दादा भाई नौरोजी, मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो इनमें से थे माइकल मधुसूदन दत्त। आगे है सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो ये थे चार्ल्स विल्किंसन। अगला प्रश्न है कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ये थे सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीय शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो यह एक्ट था चार्टर अधिनियम 1813। अगला प्रश्न है चार्ल्स वुड का आदेश किससे संबंधित था, तो यह एजुकेशन से संबंधित था। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था, यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया, तो इस रिपोर्ट में किस चीज़ पर विशेष जोर दिया गया, तो हंटर कमीशन संबंधित थी प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास से। आगे देखते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग किससे संबंधित था, तो ये था एजुकेशन से संबंधित। आगे बढ़ते हैं शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था, तो इन्होंने 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। आगे देखते हैं चार्ल्स मैकाले संबंधित हैं, तो यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित था, तो यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। अगला प्रश्न है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, तो फिल्ट्रेशन थ्योरी से संबंधित कौन थे, लॉर्ड मैकाले। आगे बढ़ते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, यह 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। आगे देखते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी लॉर्ड विलियम केवेडिस बेंटिंग के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी 1857 में। आगे देखते हैं जिसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो फ्रेंड्स जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वह हुई थी डीबी कर्वे के प्रयासों से, जो कि एक महिला सुधारक एक्टिविस्ट थे। आगे देखते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आगे है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी, तो ये था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। आगे देखते हैं डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो ये थे राजा राम मोहन राय। आगे है बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था, तो ये कौन थे, ये थे मदन मोहन मालवीय। आगे देखते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, तो यह लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था, तो उपर्युक्त जितने भी विश्वविद्यालय थे
इनमें से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU कहा जाता है, जो कि बनारसी में है, इसको सबसे पहले विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था। अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र क्या है? तो यह था बंगाल गजट। बेलजरी, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी में से सर्वप्रथम जो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, यह बेलजरी ने लागू की थी। 1878 में यानी 1878 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था, तो यह लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। आगे देखते हैं बर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तक कौन था? तो यह था लॉर्ड लिटन, यानी लॉर्ड लिटन ने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। आगे देखते हैं वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, तो ये थे लॉर्ड रिपन। आगे है पत्रकार के कर्तव्य का पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले जो पहले भारतीय थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यह तारक नाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? तो मिरातुल अखबार के जो प्रकाशक थे ये थे राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था, यह कलकत्ता से होता था। आगे बढ़ते हैं गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में, और गदर पार्टी का जो पत्र गदर यह था एक साप्ताहिक पत्र। आगे देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रकाशित किया था, तो यह कौन सा था? इसका नाम था केसरी। आगे है क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, ये कौन कौन सी मैगजीन थी? ये थी बंगवासी, काल और केसरी। आगे देखते हैं वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, तो ये थे संध्या, युगांतर और काल। आगे बढ़ते हैं सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र था, यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसको शुरू करने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जर्नल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक क्या था? तो इनमें से जो उदारवादियों की नीतियों को फोकस करता था वह था लीडर, यानी लीडर नामक जो अखबार था वह उदारवादियों की नीतियों पर प्रकाश डालता था। आगे देखते हैं द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, यह उर्दू भाषा में प्रिंट नहीं होता था। आगे है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, ये थे मनसुख लाल नजर। अगला प्रश्न है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? यह होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम अखबार कौन सा था? तो इसका नाम था हिंदू पैट्रियट। आगे बढ़ते हैं नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियट के जो संपादक थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। आगे है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को किसने संबद्ध किया? तो ये थे अरविंद घोष। आगे है इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार ने जिसका प्रकाशन पटना से होता था, तो इनमें से इंडियन नेशंस का जो प्रकाशन था वह पटना से होता था। आगे देखते हैं स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ये थे के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट से जुड़ा कौन था? तो इंडिपेंडेंट से जुड़े थे मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर कुछ सूची 1 सूची 2 से सुमेलित है, चलिए इसको देखते हैं। भारत मित्र ये हिंदी भाषा में है, राष्ट्रमत मराठी भाषा, प्रजामित्र यह गुजराती में है, नायक बंगाली में, दैनिक आज यह शिव प्रसाद गुप्त से रिलेटेड है, द लीडर मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड है, और द नेशनल हेराल्ड अखबार जो था वह जवाहरलाल नेहरू से संबद्ध था। द पायनियर जो था वह जॉर्ज एलन से रिलेटेड था। आगे देखते हैं कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था, तो वह अखबार कौन सा था? उसका नाम था प्रताप। आगे देखते हैं हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो जो हरिजन पत्रिका थी
तो इसके संपादक थे महात्मा गांधी। आगे कंटिन्यू करते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक जो 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित हुआ था, तो ये पूना, जिसे वर्तमान में पुणे कहा जाता है, महाराष्ट्र, यहाँ से यह प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया गया था। जो बहिष्कृत भारत थी वह BR अम्बेडकर, जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। आगे है अल हिलाय, कॉमरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्मन जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था। तो जनरल यानी पत्रकारिता जो थी अबुल कलाम आज़ाद से प्रकाशित कौन सी थी, तो ये था अल हिलाय। आगे देखते हैं। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया वह था वंदे मातरम। आगे कुछ सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन दिया है, देखते हैं। हिंदू, इसके संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली SN बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस TM नायर। और कंटिन्यू करते हैं। अबुल कलाम आज़ाद, ये अल हिलाय से संबंधित है। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। महात्मा गांधी, यंग इंडिया। यहाँ पर एनी बेसेंट जो थी, इनका जो संपादन था ये न्यू इंडिया के नाम से था, और महात्मा गांधी जो संपादित करते थे इनका संपादन था यंग इंडिया। आगे देखते हैं। लोकमान्य तिलक, ये केसरी का संपादन करते थे, यानी केसरी नाम से वो पत्र प्रकाशित होता था। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किसने किया था, ये थे जवाहरलाल नेहरू। आगे है नवजीवन, MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। स्वराज T प्रकाशम। प्रभात NC केलकर से। और कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू से संबंध है। आगे कंटिन्यू करते हैं। महात्मा गांधी यंग इंडिया का प्रकाशन करते थे। बाल गंगाधर तिलक केसरी का। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। भीमराव अम्बेडकर मूक नायक। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। और दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगोपतार का प्रकाशन करते थे। फ्रेंड्स, ये जितनी भी प्रकाशन हैं ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हें रटने के सिवाय या फिर यूँ कहें कि निमोनिक्स बनाकर ही इन्हें याद किया जा सकता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए 2 अखबार कौन कौन से थे, तो ये थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। आगे सही सुमेलन है। बिपिन चंद्र पॉल न्यू इंडिया। अरविंद घोष वंदे मातरम का प्रकाशन करते थे। ब्रह्म माधव उपाध्याय ये संध्या का प्रकाशन करते थे। मोहम्मद अली कॉमरेड से संबद्ध थे। और SN डांगे ये द सोशलिस्ट से संबंधित थे। और मुजफ्फर अहमद नवयुग का प्रकाशन करते थे। गुलाम हुसैन यह इंकलाब का प्रकाशन करते थे। और M सिंगर वेलू यह लेबर किसान गजट से संबद्ध थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और यदि यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही है then please subscribe this channel. We will definitely continue this series in upcoming videos. Thank you very much.